मैं चाहता हूं कि तुम माँ की शादी फैजान से कर दो। तुम एक आध दिन में सोच के जवाब देना, क्योंकि नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। बाबा। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। खदीजा क्या कर रही है? अम्मी तो सो रही हैं, पर पापा परेशान है। मुझे बताएं क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी माँ के बारे में ही सोच रहा था। बड़े ख्वाब हैं उसके, दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह उसके सारे ख्वाब पूरे करते हैं। आपने नजीब अंकल का नंबर ट्राई किया? हाँ नहीं, अभी करता हूँ। ऑफ आ रहा। बाबा, आपने मुझे बताया था कि नजीब अंकल की कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। हाँ है तो सही। किस नाम से है वो? लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, अगर तो वो असद के नाम पे है ना, तो मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालना मुश्किल नहीं होगा, बल्कि मैं कुछ करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? नजीब साहब तो यहाँ पे नहीं होते हैं। अच्छा, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी नजीब साहब से बात हो सकती है, जो यहाँ के ओनर हैं? सॉरी, यहाँ पे कोई नजीब साहब नहीं होते। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके ओनर नजीब साहब से बात कर सकती हूँ? जी, आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं महा हूँ। नजीब साहब मेरे अंकल हैं। मेरी काफ़ी अरसे से असल में उनसे बात नहीं हुई। अभी थोड़ी इम्पोर्टेंट है बात करना, तो आप प्लीज़ मेरी उनसे बात करा सकती हैं? वो तो मुल्क से बाहर गए हैं। अगर आपको उनसे बात करनी है तो कुछ दिन इंतज़ार कर लें। कब आएंगे वो? ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि वो अपने पर्सनल टूर पर गए, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानती। देखें, अगर आपके वो अंकल हैं तो फिर आपके पास उनके बेटे का या मिसेस का नंबर तो होगा, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे पास उनकी फैमिली में से किसी का नंबर नहीं है। अगर हो सके तो आप प्लीज़ उनकी मिसेस या उनके बेटे का नंबर मुझे दे दें। असल में मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने उनको इत्तला देनी है इस बारे में। अच्छा, देखें, मुझे इजाज़त तो नहीं है ऐसे किसी को नंबर देने की, मगर आपने बात ही ऐसी कर दी है तो मैं आपको उनके बेटे मिस्टर असद का नंबर दे देती हूँ, आप उनसे बात कर लें। जी जी, प्लीज़ बताएं। एक मिनट जी, एक मिनट जी, बोलें। जी शुक्रिया, थैंक यू। बाबा, बाबा, यहाँ आए। हेलो जी, मैं महा बोल रही हूँ। देखिए, आप जो कोई भी बोल रही हैं, आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि एक बंदा कॉल पिक नहीं करा तो बार बार कॉल करके परेशान नहीं करते? मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। कौन है आप और क्यों कॉल किया आपने? आप असद ही बोल रहे हैं ना? ऑब्वियसली अगर आपने असद को कॉल किया तो असद ही बात कर रहा होगा, लेकिन आप क्यों कॉल कर रही हो? इस तरह मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं बार बार? मैं महा हूँ, आपकी खाला खदीजा की बेटी। खाला? देखिए, मेरी कोई खाला नहीं है, आपको शायद गलत फहमी हुई है। आपने किसी और को कॉल मिला दिया। मुझे बार बार तंग ना करें, मैं बहुत मसरूफ हूँ। ठीक है, थैंक यू।
मैं माहा हूँ, आपकी खाला खतीजा की बेटी। जिस शख्स की मोहब्बत में मेरी माँ मौत की दहलीज तक पहुंच गई, उसे वो याद ही नहीं। मैं अम्मी को क्या बताऊंगी? जब उन्हें पता चलेगा कि असद तो इनके नाम से भी वाकिफ नहीं है, तो जीते जी मर जाएंगी। नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं। माहा, माहा बेटा सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? नजीब का कोई कांटेक्ट मिला? कुछ नहीं मिला। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुम परेशान नहीं हो, मैं ढूंढ लूंगा। तुम परेशान नहीं हो। खुद को खामखा निढाल नहीं करो, मैं ढूंढ लूंगा।